आदाब नाज़रीन, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज अडयाला जेल से आपके लिए व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मंगल का दिन है। आपको पता है कि मंगल का रोज़ जो है वो अडयाला जेल पर रौनक का दिन होता है। अलीमा खान साहिबा आती हैं, उनकी दोनों बहनें आती हैं, कासिम खान आते हैं, पार्टी के कुछ वर्कर आते हैं। पिछले 8 हफ्तों से तकरीबन इस धरने में वो जान नहीं रही जिसको सियासी तहरीक के लिए महमेज जिसे करार दिया जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते जो धरना हुआ उसमें अलीमा खान साहिबा ने ये हिदायत की थी कि 10,000 जो पार्टी अहदेदारान हैं वो यहाँ पहुँचें, और शायद 600-700 लोग पहुँचे, जिसमें पार्टी अहदेदारान की तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर थी। आज भी उन्होंने ये हिदायत की थी कि जो पार्टी के MPAs हैं, MNA हज़रात हैं, सेनेटर्स हैं, वो पहुँचे, और उनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब है। लेकिन यहाँ जो हमारा मुशाहिदा है दिन भर का वो, और फिर उसमें एक आपके लिए ख़बर यह है कि अलीमा खान इस बात पे नाराज़ भी हो रही थी कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कहाँ है। उन्होंने नईम अदर पंजोथा का जिम्मा लगाया। हमने नईम अदर पंजोथा की एक्टिविटी को मॉनिटर किया। वो लोगों से ये पूछ रहे थे कि कितने लोग आए KP असम्बली से। जुनैद अकबर साहब से मैंने पूछा था, वो तो कह रहे थे कि 112। मेरी इत्तला थी कि 60 लोग आए हैं। जो मुख्तलिफ लोगों ने नईम अदर पंजोथा को भी बताया, वो भी 60 से 65 लोगों का बताया। और अरकान कौमी असम्बली भी बड़ी कलील तादाद में आए। वो जो है आमिर डोगर जो चीफ विप है, वो ख़ुद तकरीबन 4:30 बजे के करीब आए, और मुलाकात तो आज हस्ब मामूल नहीं हो सकी। और उनके साथ एक शादी मस्ती खेल जो है मैंने वो थे उबैदुल्ला, माफ़ कीजिएगा, उबैदुल्ला शादी खेल। उनके अलावा चंद MNA देखे, चंद सेनेटर्स देखे, और बहुत कलील तादाद में, यूँ समझिए कि वर्कर्स जो है वो आए हैं 700-800 हज़ार कह लें, नहीं आए। लेकिन सुहेल अफरीदी यहाँ आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनके एडवांस टीम ने मूव किया, तो इसका मतलब ये है कि वो मगरिब के बाद शायद रवाना हो। लेकिन उनके हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने हैं। एक तो ये है कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शायद उनका आखिरी महीना है। पार्टी के तजादात अपनी जगह वो सामने आ रहे हैं खुलकर। मैंने अभी किसी करीबी से पूछा कि क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने सुहेल अफरीदी के हवाले से कुछ कहा, तो पता चला कि उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप में गुफ्तगू की, मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने कुछ कहा। उनके भाई फैसल अमीन यहाँ है, तो मैंने किसी से सवाल किया कि वो किसके साथ है, अफरीदी के साथ है या भाई के। लेकिन ये पता चला कि ये आखिरी महीना उनके लिए क्यों है। लोग ये कहते हैं, और ये एक कुछ लोग असद कैसर साहब का नाम लेते हैं कि वो अपने भाई को बनवा रहे हैं। और अलीमा खान साहिबा ने जो स्पीकर हैं KP असम्बली को, उनका ख़ास तौर पर पूछा, और नईम अदर पंजोथा ने फिर मेरे सामने लोगों से ये कहा कि मैं जाकर बताता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है, कितने लोग आए, फिर वो खुद ही क्लास लेंगी। अब सुहेल अफरीदी की मुश्किल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है बहुत उन पर मुकदमात हैं, 4 से 5 मुकदमात हैं। उन मुकदमात के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि वो इस महीने नाअहल हो सकते हैं। इस महीने नहीं होंगे तो अगले महीने होंगे, लेकिन PTI के बहुत सारे लोगों को ये यकीन है कि वो इसी महीने में नाअहल हो जाएंगे। फिर यहाँ मैंने देखा वर्कर्स को, बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जो थे जो सुहेल अफरीदी की मुखालफत कर रहे थे कि वो तो खुद छुप कर बैठ गए हैं, उन्होंने इमरान खान को रिहा कराना था। एक सवाल वर्कर उठा रहे थे कि जी ड्रोन हमले हो रहे हैं, और ड्रोन हमलों के हवाले से उनका ये कहना था कि जी 82 ड्रोन हमले में हैं सुहेल अफरीदी के होते हुए। ये बात दुरुस्त है कि ड्रोन हमले इस वक्त जो ज़्यादा कर रहे हैं वो अफगानिस्तान कर रहे हैं। अफगानिस्तान उसका ऐलान भी करता है, वो कहते हैं कि हम ड्रोन से हमले करें, वो कहते हैं हमारी एयरफोर्स का हमला, लेकिन वो ड्रोन तस्लीम करते हैं उसको, और इसी वजह से ये ड्रोन हमले हो गए। कई लोगों ने ये सवाल किया कि कितने मुकदमा दर्ज कराए 82 ड्रोन हमलों के। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहते हैं कि जी 4 हुए थे, 2 के मुकदमा दर्ज हुए। ये बड़ा एक तो इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा उनका अपना सर्वाइवल एक मसला है, और तीसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि असद कैसर साहब जो है एक बार फिर सरगर्म है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी कहा जा रहा है, बाद उनके करीबी ज़राए दावा करते हैं कि उन्होंने यकीनदानियाँ कराई हैं, और ख़ुद पार्टी के अंदर भी एक ग्रुपिंग जारी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो जो पार्टी एक मूव खड़ी करती है, सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात, वो मूव जो है ना वो वीक हो जाती है जब लोग नहीं आते। पिछले 7-8 हमने धरने यहाँ देखे, कभी 15 लोग होते थे, कभी 20 लोग होते थे एक वक्त में।
अब पिछले 2 धरनों से जरा कुछ एक जोश दिखाई दिया। आज बाबर अवान भी आए थे, सलमान अकरम राजा भी थे। मैंने बाबर अवान से पूछा तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो तो हमें तो मिलने नहीं दिया जाता। पार्टी के साथ भी उनको लगता है कि गिले हैं। जुनैद अकबर साहब से मैंने पूछा कि क्या उनको सुहेल अफरीदी पर एतमाद है, तो उनका ये कह रहा था कि मेरा तो किसी पर एतमाद नहीं है, जिस पर इमरान खान का एतमाद है तो फिर हम इमरान खान पर एतमाद करते हैं। तो पार्टी के अंदर सब अच्छा है नहीं है, इसमें पार्टी के अंदर ग्रुपबाजियाँ बहुत हैं। आज ये ग्रुपबंदियाँ बहुत वाज़ेह होकर भी दिखाई देती हैं, लेकिन वर्कर सवाल करते हैं। बैरिस्टर गौहर आए, बैरिस्टर गौहर मेरे पीछे तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो है मार्बल फैक्ट्री नाका, DHA रावी वहाँ बन रहा है, वहाँ से वापस चले गए, उनको वहाँ से आगे नहीं आने दिया। कुछ लोगों को और जगहों पर रोक लिया, लेकिन जो लोग भी आए हैं वो एक तो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तादाद कम है। जितने लोगों को आना चाहिए था वो नहीं आए। PTI अब ये समझती है, मैंने बाबर अवान साहब से भी पूछा तो वो तमाम लोग ये समझते हैं कि जो सियासी तहरीक के लिए जितना जोश वर्कर को दिलाना चाहिए या जितने वर्कर्स को लाना चाहिए उतनी तादाद नहीं है। कुछ लोग होपफुल है कि आ जाएंगे। लेकिन एक खबर आपको और बता दें, नए वज़ीर आला के तौर पर स्वात से MP अमजद खान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उनके नाम पर भी कांटा लग गया है पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके मुल्ला उमर के साथ ताल्लुकात निकल आए हैं। अब देखते हैं PTI में ये जो मूव्स हैं और काउंटर मूव्स हैं, इनका क्या नतीजा निकलता है। क्या सुहेल अफरीदी तब्दील होते हैं या नहीं होते, या फिर सुहेल अफरीदी अगर तब्दील होते तो उनके मुतबादिल के तौर पर कौन आएगा, क्योंकि अब स्वात वाले अमजद तो नहीं आ सकते और असद कैसर जो है वो अपने भाई को लाने के लिए आ गए हैं और उनके खिलाफ भी एक लॉबी काम कर रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।